गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12वीं में विषय हिंदी में कविता 5 करेंगे जिसका नाम क्या सहर्ष स्वीकारा है और जिसके कवि गजानन माधव मुक्तिबोध। हमारी जो कविता इसमें जो हमारे जो कवि है गजानन माधव मुक्तिबोध वो हमें क्या बताना चाहते हैं उसको जानने के लिए कविता को समझने के लिए आप हमारे साथ आखिर तक बने रहिए ताकि आपको ये कविता समझ आए। और जो हमारे जो कवि है गजानन माधव मुक्तिबोध वो हमें जीवन के बारे में क्या बताना चाहते हैं, वो क्या सहर्ष स्वीकारना चाहते हैं, क्या चीज है ऐसी जो खुशी से स्वीकार करना चाहते हैं और वो हमें क्या कहना चाहते हैं, इस कविता से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, उसको जानने के लिए उसको समझने के लिए आप हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। हमारे जो कवि है गजानन माधव मुक्तिबोध वो अपने जीवन के अनुभव से कि उसने जीवन में क्या अनुभव किया है और उसने जीवन के अनुभवों से उसने क्या चीज सीखी है वो सारी चीजें वो क्या हमारे साथ अपनी शेयर करना चाहते हैं, हमारे साथ क्या वो बांटना चाहते हैं। तो हमारी जो कविता उसमें क्या है कि जो हमारे कवि है वो हमें कहते हैं कि मेरे जीवन में जो भी सुख है, दुख है, गरीबी है, अमीरी है, जो भी मेरे साथ अनुचित हुआ, उचित हुआ, जो भी मेरे साथ हुआ वो सब क्या है वो परमात्मा का दिया हुआ, भगवान का दिया हुआ है और मैं उसको क्या करता हूँ खुशी से मैं उसको स्वीकार करता हूँ, खुशी से मैं उसको अपनाता हूँ या अपनाना चाहता हूँ। क्योंकि वो क्या कहते हैं कि हर इंसान का भाग्य अलग अलग होता है, हर इंसान की सोच अलग होती है, हर इंसान सुख में अलग व्यवहार करता है, दुख में अलग व्यवहार करता है। तो यहाँ पर जो हमारे जो कवि हैं वो हमें यही चीज समझाना चाहते हैं कि जो हमारा जो जीवन है वो हमें क्या है उसमें हर चीज को अपनाना चाहिए, हर चीज को स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि जो भी चीज हमारे जीवन में होती है, जो भी हमारे साथ जो भी घटता है हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में जो भी घटता है वो सब किसका दिया हुआ है, भगवान का दिया हुआ है, परमात्मा का दिया हुआ है। तो हमारी जो कविता उसमें वो यही चीजें कहते हैं कि अगर मेरे पास गरीबी आई है तो वह गरीबी क्यों आई है, अगर मैं अमीर होता हूँ तो उस अमीरी का वही लाभ उठा सकता है, उसी को पता है कि अमीर होना क्या होता है और गरीबी से अमीरी तक का जो सफर है वो किस प्रकार उसने तय किया और जो पैसा है उसकी कीमत भी वही जान सकता है जिसने गरीबी को देखो, गरीबी का जीवन व्यतीत किया हो। उसके आगे वो कहते हैं कि हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। अगर हमारे जीवन में आज सुख है तो आने वाले जीवन में कल क्या होगा, हमारे जीवन में दुख भी आएंगे और क्या उन दुखों को हमें सुखों की तरह स्वीकार करना चाहिए। अगर हमारे जीवन में आज दुख है तो आने वाले समय में कल हमारे जीवन में क्या होगा, सुख भी आएंगे। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार दिन के बाद रात होती है और रात के बाद दिन होता है, सवेरा होता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में अगर हमारे जीवन में सुख आए हैं तो दुखों का आना संभव है। अगर हमारे जीवन में दुख है तो वो भी क्या एक दिन सुखों के जो बादल है उनको वो छाट देंगे कि हमारे दुखों को जो सुख है, जो सुख के दिन आएंगे हम दुख के दिनों को उन दिनों में भूल जाएंगे। तो यही आज की हमारी कविता है कि कवि ने किस प्रकार अपने जीवन के बारे में और किस प्रकार हमें समझाया है कि हमें हर चीज को, सुख है, दुख है, उचित है, अनुचित है, गरीबी है, अमीरी है, तो हमें हर चीज को अपने जो अनुभव हम करते हैं उसको सहर्ष स्वीकारना चाहिए कि खुशी से हमें हर चीज को स्वीकार कर लेना चाहिए। क्योंकि जो भी हमारे साथ घटनाएं घटती हैं वो क्या है, भगवान की देन है, परमात्मा की देन है। तो हम अपनी कविता करते हैं। हमारी जो कविता है उसका हम पहला पैरा पढ़ेंगे कि हमारी जो कविता का पहला पैरा क्या है। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बेली गरीबी वह ये गंभीर अनुभव सब, वह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह है, भीतर की सरिता यह अभिनव सब। मौलिक है, इसीलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। कविता का पैरा पढ़ने से पहले हम यहाँ पे शब्दार्थ करना चाहते हैं। सहर्ष का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, खुशी से, कि हम कोई भी चीज क्या खुशी से अपना लेते हैं। गर्बेली का अर्थ क्या होता है, गर्व से युक्त। भीतर की सरिता आंतरिक नदी, आंतरिक नदी में जो हमारे मन के अंदर जो चीजें चलती है, जो हमारे मन के अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं, मन के अंदर जो हम महसूस करते हैं। जागृत का अर्थ यहाँ पे क्या, जागा
हुआ, किसी चीज को जब हमें नहीं पता होता, वो चीज हमारे साथ हो जाए, कोई भी घटना हमारे साथ घट जाए, उससे हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं, बहुत सारी चीजें हमें लगता है कि हाँ हमें ये चीज नहीं पता, तो और आज हमें इसके बारे में पता चल गया है। स्वीकारा का यहाँ पे क्या होता है, ग्रहण करना, किसी चीज को अपना लेना। मौलिक का अर्थ है अनिवार्य, अनिवार्य मीन्स कंपल्सरी। अपलक का अर्थ है अदृश्य, अदृश्य मीन्स जो हमें दिखाई नहीं देता। तो ये थे हमारे शब्द। अब हम अपनी कविता का पैरा पढ़ते हैं। जिंदगी में जो कुछ भी है, जो भी है, अब यहाँ पे जो कवि है वो हमें क्या बताना चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी है, हमारे जीवन में जो कुछ भी है वो क्या है, जो भी है सब कुछ है। कि हमारे जीवन में अगर गरीबी है, अमीरी है, दुख है, सुख है, उचित है, अनुचित है, कुछ भी है तो क्या है, उसे हमें सहर्ष स्वीकार है कि उसको मैंने अपने जीवन में खुशी से स्वीकार किया है, खुशी से ग्रहण किया है। इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। अब यहाँ पे वाक्य वो क्या कहता है, भगवान को वो कह रहा है इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है, कि हे परमात्मा मेरे पास जो भी दिया हुआ है, अगर मेरे पास मेरे जीवन में सुख है तो वो भी आपके दिए हुए हैं, अगर मेरे जीवन में दुख है तो वो भी आपके दिए हुए हैं, अगर मेरे साथ कुछ भी गलत होता है तो वो भी आपकी बदौलत होता है, अगर सही होता है वो भी आपकी बदौलत होता है, अगर मेरे पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, मैं गरीब हूँ, तो वो भी क्या है, आपकी ही देन है, और मेरे पास अगर पैसा, मैं अमीर हूँ, तो वो भी क्या आपका दिया हुआ है। वह तुम्हें प्यारा है कि जो कुछ भी मेरे पास है वो क्या है, वो सब क्या आपको प्यारा है, वो सब आपको अच्छा लगता है। अगर आप चाहो तो मेरे जीवन में सुख आएंगे, आप चाहो तो मेरे जीवन में दुख आएंगे। कहने का अर्थ क्या है कि जो भी भगवान हमें देना चाहते हैं, चाहे वो सुख है चाहे वो दुख है, जो कुछ भी हमारे जीवन में घटता है, जब जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है, वो सब क्या है, भगवान की देन है। आगे वो कहते हैं गर्भीली गरीबी वह, ये गंभीर अनुभव सब। गर्भीली का यहाँ पे हमने अर्थ पढ़ा था गर्भ से युक्त, कि अगर मेरे पास मेरे जीवन में गरीबी है, अगर मैं गरीब हूँ, तो उस गरीबी को भी मैं क्या सहर्ष स्वीकार किया, कि मैंने क्या उस गरीबी को भी गर्व से उसको स्वीकार किया है। ये गंभीर अनुभव सब, कि ये जो मेरा जो अनुभव है, जो मेरा इतना गंभीर अनुभव है, गरीबी का जो अनुभव है, मैं क्या करता हूँ उसको सबके साथ बांटना चाहता हूँ। वह विचार वैभव सब, कि मेरे पास जो धन है, दौलत है, जो उचित है, अनुचित है, जो भी मेरी सोच है, दृढ़ता या भीतर की सरिता या अभिनव सब, कि जो मेरे अंदर की जो सरिता है, भीतर की सरिता का मतलब हमने पढ़ा था आंतरिक नदी, कि मेरे अंदर, मेरे मन के अंदर अगर कोई भी चीज सवाल उठ रहा है, जो कुछ भी मेरे अंदर मन में है, वो सब क्या है, आपका दिया हुआ है। अगर मेरे साथ अनुचित है तो भी मैं उसको स्वीकार करता हूँ, अगर मैं गरीबी है, मैं गरीबी को भी क्या गर्व से मैं स्वीकार करता हूँ। मौलिक है कि जो कुछ भी मेरे साथ घट रहा है वो क्या है, अनिवार्य है, वो मैं क्या करता हूँ, सहर्ष खुशी से मैं उसको स्वीकार करता हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो ये सही है, मौलिक है। यहाँ पर कुछ भी अगर मेरे साथ मेरे जीवन में घटित होता है वो कुछ भी गलत नहीं है। हाँ, वो मेरे जीवन में अनिवार्य है कि मेरे जीवन में वो चीज होनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने ही है ऐसे जो हमारे जीवन में जो कुछ भी घटता है वो उसको अनिवार्य मानते हैं। इसीलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक, कि जो भी मेरे जीवन में एक एक पल में होता है, कि हर एक पल में जो मेरे साथ घटित हो रहा है, जो कुछ भी जागृत है अपलक, कि जो कुछ भी क्या है ये चीजें मेरे साथ हो रही है, तो उससे क्या हो रहा है कि मैं अपने जीवन में जाग रहा हूँ, कि मैं अपने जीवन में क्या हर एक क्षण से बहुत कुछ सीख रहा हूँ। अपलक है संवेदन तुम्हारा यह है, कि जो आप क्या कर रहे हो, मुझे सिखा रहे हो, लेकिन वो क्या है, आप मुझे किस तरीके से सिखा रहे हो कि आप मुझे दिखाई नहीं देते, लेकिन जो आप मेरे जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, आप जो भी मेरे जीवन में कर रहे हो, तो उन सभी से क्या है, मैं बहुत ज्यादा सीख रहा हूँ। आप मुझे क्या कर रहे हो, धीरे धीरे मेरे जीवन के अनुभव से मुझे सिखा रहे हो। संवेदन तुम्हारा है, और ये सब चीजें क्या है, ये सिर्फ क्या है, आपकी वजह से ही मैं सीख पा रहा हूँ। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि गरीबी से जो भी इंसान गरीब है,
अगर वो अमीर हो जाता है, वो ही अमीरी का मैं तो समझ सकता है जिसने गरीबी का जीवन व्यतीत किया हो। तो यहाँ पर आपने क्या पढ़ा कि वो हर एक चीज को किससे जोड़ता है, भगवान से जोड़ता है, कि जो कुछ भी उसके जीवन में घटित हो रहा है वो सब किसकी वजह से हो रहा है, भगवान की वजह से हो रहा है। और वो मानता है कि जो हमारा जो जीवन है, जो कुछ भी हमसे अनुभव करते हैं उनसे हम बहुत कुछ चीजें सीखते हैं, और अगर कोई भी घटना घटित होती है तो हमें क्या उसको खुशी से स्वीकार करना चाहिए, ना कि हम उसे दुखी होना चाहिए, क्योंकि भगवान जो हमारे जीवन में अच्छा मानते हैं वही हमारे साथ वो घटित करते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा पैरा है, ये हम अपना दूसरा पैरा पढ़ते हैं। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। भीतर वह ऊपर तो मुस्कुराता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। यहाँ पे हम कविता का पैरा पढ़ने से पहले शब्द अर्थ करना चाहेंगे। उड़ेलता हूँ का अर्थ क्या है, बिखेरता हूँ, कि बाहर जो मेरे अंदर है मैं उसको क्या बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ, बाहर अपने आसपास में बिखेरना चाहता हूँ, मतलब सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मुस्कुराता का अर्थ क्या है, मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ। सोता का अर्थ यहाँ पे क्या है, स्रोत, स्रोत में जहाँ से कोई पानी का सोर्स जिसको हम कह सकते हैं स्रोत, में जहाँ से कुछ भी चीज हमें मिल रही है। यहाँ पे नदी से भी हम ले सकते हैं कि जो जहाँ से क्या है पानी का जो झरना होता है, जहाँ से पानी बहता है वहां से हम इसका अर्थ ले सकते हैं। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। अब यहाँ पे जो कवि है वो हमें क्या बताना चाहते हैं कि ऐसा मेरे जीवन में कोई है जो मुझे बार बार क्या करता है, प्रेरणा देता है, मुझे बार बार हिम्मत देता है, ना जाने वो कौन है, ना जाने वो मेरा कोई भी हो सकता है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, कि मुझे पता नहीं कि जो मुझे प्रेरणा दे रहा है मेरा उससे क्या नाता है, मेरा उससे क्या रिश्ता है, मेरे उससे क्या संबंध है, जिससे क्या है कि मैं उसकी प्रेरणा से जो मुझे सिखा रहा है मैं उसको सीखने के लिए क्या उसके अनुसार मैं चलता जा रहा हूँ। जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। अब वो यहाँ पे वो क्या कहता है कि जो मुझे सिखाना चाहता है, जो मुझे प्रेरणा दे रहा है वो क्या है, उसकी पत्नी भी हो सकती है, उसका मित्र भी हो सकता है, उसकी प्रेमिका भी हो सकती है, कि कोई भी हो सकता है कि जो क्या मुझे बार बार प्रेरणा दे रहा है कुछ करने की, कुछ सीखने की, और जिसकी वजह से क्या मैं अपने जीवन में हर काम को मैं करना चाहता हूँ, और ना जाने क्यों रह करके क्या है उसकी मुझे याद मेरे दिल में क्या है बार बार आती है। जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, कि वो क्या कहते हैं कि जितना भी मैं उनकी यादों को अपने मन से निकालने की कोशिश करता हूँ या बाहर बिखेरने की कोशिश करता हूँ, पता नहीं क्यों उससे रह करके क्या बार बार क्या है और ज्यादा उसकी याद मुझे सताने लगती है, और ज्यादा याद मुझे उसकी आने लगती है, और ज्यादा स्मृतियां जो है मेरे मन में उस घर करती जाती है, बार बार क्या है मेरे मन में उसकी यादें आ जाती हैं। पता नहीं ऐसा क्या रिश्ता है जिससे क्या मैं उसकी यादों को मैं नहीं भुला पाता। दिल में क्या झरना है, अब वो कहता है कि ऐसा पता नहीं क्या है कि मेरे दिल में ऐसा क्या है जिससे क्या है मैं बार बार एक पानी की तरह, जो झरना आपने देखा होगा जहाँ से पानी बहुत ज्यादा ऊंचाई से गिरता है उसको हम झरना कहते हैं। वो क्या कहते हैं कि जिस तरीके से झरना पानी का साथ नहीं छोड़ता, ठीक उसी प्रकार क्या है जो उसकी यादें हैं वो भी क्या मेरा साथ नहीं छोड़ रही, रह कर भी क्या मुझे इसकी बार बार मुझे इसकी यादें सताती है, बार बार मुझे इसकी यादें आती है। मैं चाहे भुलाना भी चाहूँ लेकिन वो मेरा पता नहीं कौन प्रियजन है जिसकी यादों का मैं नहीं भुला पा रहा। मीठे पानी का सोता है, कि वो तो क्या है जिस प्रकार एक मीठे पानी की नदी बहती है उसका साथ कोई नहीं छोड़ना चाहता, ठीक उसी प्रकार कि जो उसकी यादें हैं, जो मेरे प्रियजन की यादें हैं, जो मुझे बार बार प्रेरणा दे रही है, मैं भी उसकी यादों को नहीं भुला पा रहा हूँ, मैं भी उसकी यादों से क्या है दूर नहीं हो पा रहा हूँ। भीतर में ऊपर तुम, अब वो कहता है कि हर तरफ क्या है मेरे दिल के अंदर कौन है जो मुझे प्रेरणा दे रहा है, जिसकी यादें क्या ना जाने वो कौन है, कि मेरी प्रेमिका है, मेरी पत्नी है, मेरी बहन है, मेरी माता है, मेरे पिता है, कोई भी हो सकता है, उसका प्रियजन जिसको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, कि वो क्या भीतर तुम, भीतर मैं ऊपर तुम, कि वो कहता है कि जिसकी मेरे मन में यादें हैं मेरे दिल के अंदर तो वो है, लेकिन आसमान में कौन है आप हो, किसको कह रहा है आसमान में कौन है, परमात्मा को वो कह रहा है
लेकिन कहीं ना कहीं क्या है, मेरे ऊपर, मेरे सिर के ऊपर, मेरे ऊपर जो वातावरण है उसमें कौन है, आप विराजमान हो। जैसा आप चाहो कि मैं वैसा ही करूंगा, चाहे मैं उसकी यादों को जितना मर्जी मैं झुठलाने की कोशिश करूं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या, सिर्फ आपके अनुसार ही मैं काम करूंगा। मुस्कुराता चांद जो धरती पर रात भर, अब वो क्या कहते हैं कि जिस प्रकार पूर्णिमा का चांद, जिस प्रकार चांदनी रात में चांद हमेशा पूरी रात हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है, और वो पूरी रात क्या करता है, चांद जो धरती पर रात भर, और वो पूरी रात क्या करता है, अपनी जो रोशनी है, अपना जो प्रकाश है, वो पूरी रात धरती पर बिखेरता रहता है। पूरी रात अपनी जो मुस्कुराहट है वो धरती पर बिखेरते रहते हैं। मुझ पर तो तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है, कि वो क्या करते हैं कि उसी प्रकार, जिस प्रकार पूर्णिमा का चांद चमकता हुआ दिखाई देता है रात भर, ठीक उसी प्रकार उसकी यादों से क्या है, जो मेरा चेहरा है वो भी क्या है, मुस्कुराता हुआ नजर आता है, उस चमकता हुआ नजर आता है। पर मुझ पर जो तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है, कि वो क्या कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है, कि आप जिस तरीके से मेरी यादों में बसे हो, मैं क्या करता हूँ उसी की यादों से क्या मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, फूल की तरह मैं खिलना शुरू कर देता हूँ। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि ऐसा कोई है जिससे क्या है, मेरे दिल में प्रेरणा मिलती है, मुझे प्रेरणा मिलती है, कि वो मेरा कोई भी हो सकता है, वो मेरा भाई हो सकता है, मेरी बहन हो सकती है, मेरी पत्नी हो सकती है, मेरी प्रेमिका हो सकती है, कि ऐसा कोई है प्रियजन जो मुझे क्या इन सभी कार्यों को करने की प्रेरणा देता है। उसके साथ साथ वो क्या करता है, भगवान को भी कहता है कि वो तो मेरे दिल में है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या आप ही क्या मेरे दिल में हमेशा हो, और मेरे सिर के ऊपर क्या हमेशा विराजमान हो। इससे आगे क्या होगा, इससे आगे जो भी हमारी वीडियो आएगी इसको समझने के लिए, और आगे क्या होगा, कभी हमें क्या बताना चाहते हैं, उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको इससे कुछ भी फायदा होता है, आपको लगता है कि हाँ ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।